बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैमिली किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आज हम बनाएंगे पोटैटो कटलेट्स, जो कि मेरी जेठानी की रेसिपी है, वो आपके साथ शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह सबको खुश रखे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी। और ये ना बहुत मज़े की बनती है और बच्चे इसको खुश होकर खाते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दें, जैसे मज़े का शाम को चाय के साथ खाएं और केचप के साथ खाएं। जब बारिश बारिश हो रही हो तब भी आप ये बनाकर खाएं तो बहुत मज़ा आएगा और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, अब स्टार्ट करते हैं। पोटैटो कटलेट्स के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हम आज आलू के कटलेट्स बना रहे हैं और देखेंगे। जिसके लिए हमें आलू चाहिए 1 किलो आलू, 1 पाव चिकन। और ये चिकन मैंने उबाल लिया था नमक डाल के और उसको पानी इसका निकाल के इसके रेशा रेशा करके रख लिया। और इसमें जो ये बाकी चीज़ें जाएंगी वो है 1 गाजर बिल्कुल चॉप की हुई, 1 शिमला मिर्च चॉप की हुई, 2 हरी मिर्च चॉप की हुई और 3 से 4 चम्मच धनिया। और ये सब हम इसमें डाल देंगे चीज़ें। शिमला मिर्च भी इसमें डाल देंगे, हरी मिर्चें भी, धनिया भी और चिकन भी। और जो इसमें मसाले जाएंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और साबुत सूखा धनिया हाथ पे ज़रा मसल लें अच्छी तरह से, अधकुटा सा करके डालना। और इसमें डाल दें नमक हस्बे ज़रूरत। वो बाद में फिर चेक कर लीजिएगा कि कितना चाहिए अपने टेस्ट के हिसाब से। और पिसा हुआ सूखा धनिया 1/2 टीस्पून। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से कीजिएगा ताकि सारे मसाले और जो चीज़ें जो सब्जियां डाली हैं, चिकन डाला है, वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। वैसे भी जितनी अच्छी तरह से हाथ से काम होता है, मिक्स होता है सब, वो स्पून से नहीं होता। अब सारे मसाले और सब्जियां मिक्स होती हैं तो उसके बाद फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। सारे स्पाइसेस मिक्स कर लिए, सब्जियां मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके कबाब बनाएंगे और जिस तरह के आप चाहें बना सकते हैं। हाथों को पहले हल्का सा घी लगा लेंगे। हाथों को हल्का सा घी लगा लिया, उसके बाद जिस तरह के आपने कबाब बनाने हैं, जिस साइज़ के बनाने हैं ऐसे हाथों को लेके हल्के हाथों से करके फिर आराम से इस तरह करके एक कबाब बना लें। जिस साइज़ के बड़े छोटे जैसे भी आपने चाहे रखने हैं वैसे आप रख सकते हैं। इस तरह की शेप देते जाएं और बनाते जाएं। और सारे कबाब इसी तरह तैयार करने के बाद आपसे मिलते हैं। पोटैटो कटलेट्स जो है वो सारे तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हमने तैयार कर लेने। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे अंडा लगा के और फ्राई करेंगे। बनकर तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसको एक अंडा लगाना है, इसको अंडे में डिप करते जाएं इस तरीके से और इसको फ्राई कर एक एक करके अंडा लगाते जाएं और इसे इस तरह घी में रखते जाएं, फ्राई करें। और जस्ट गोल्डन, हर चीज़ तो पकी हुई है, सिर्फ गोल्डन कलर देना है बस। इसमें आलू सब्जियां जो कुछ ये सारा कुछ तो कम से कम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पका हुआ है। अब आपने सिर्फ इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है और उसके बाद इसको निकाल लेना है। फिर डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी, पोटैटो कटलेट्स जो हैं वो इस तरह के आपने फ्राई करने हैं और तैयार हो गए हैं ये। हाँ जी, पोटैटो कटलेट्स तैयार होकर आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। और इस तरह के हल्के गोल्डन ब्राउन करके
आप इसको केचप के साथ या चाय के साथ किसी भी चटनी के साथ आप इसको खाएं और मजे इसे लें। आप शाम के टाइम चाय के साथ भी ले सकते हाँ। हैं, तब भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसे आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, हाँ स्कूल जी। लंच के लिए बच्चों बच्चे के खुश होकर लंच खाएंगे, बॉक्स के लिए दें इसे। क्योंकि इसमें मिर्च जो है वो बहुत लाइट कलर की है, बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल तेज नहीं है, जैसे जिस तरह डाली गई है इसके अंदर। और अगर आपके बच्चे स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं। वैसे ये है कि बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे हैं, इसमें वेजिटेबल्स का भी यूज़ है और चिकन का भी है कि बच्चे चिकन का आजकल भी, हाँ जी। चिकन शौक से खाते हैं, तो बच्चे खुश होके खाएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जहाँ रखे और सलामत रखे, और अपनी दुआ में हमें भी याद रखें। और अगर आपको कोई और अच्छी रेसिपी आती हो तो हमारे साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह हम आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप हमारे खानों को और लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अल्लाह आप सबको खुश रखे। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।